जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को पीछे 4 या 5 क्लास करा चुका हूं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो पीछे की 4 से 5 क्लास कवर कर सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं 4 अक्षर वाले शब्द। आज हम लोग सीखने वाले हैं 4 अक्षर वाले शब्द इंग्लिश में लिखना सीखें। कितने अक्षर वाले? 4 अक्षर वाले शब्द जो कि बगैर मात्राएं के होती हैं। जैसे कि साथियों, जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो दोस्त चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी पीछे की क्लासें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अजगर। क्या लिखा हुआ है? अजगर। तो अजगर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अजगर में आएगा AJGAR, अजगर। अदरक। अदरक में आएगा ADRAK, अदरक। अनबन। अनबन। अनबन में आएगा ANBAN, अनबन। अजगर। ए छोटा आ के लिए, जे जा के लिए, GA गा के लिए, और आर रा के लिए, अजगर। अदरक। ए छोटा आ के लिए, डी दा के लिए, और आर ए रा के लिए। यहाँ पर रा बना हुआ तो आर ए आएगा, और के का के लिए, अदरक। अनबन। ए छोटा आ के लिए, एन ना के लिए, बी ए बा के लिए, एन ना के लिए, अनबन। अजगर AJGAR, अजगर। अदरक ADRAK, अदरक। अनबन ANBAN, अनबन। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनपढ़। क्या लिखा हुआ है? अनपढ़। तो अनपढ़ में आएगा ANPADH, अनपढ़। भरकर। तो भरकर में आएगा BHARKAR, भरकर। अकमल। AKMAL, अकमल। जैसे देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है अनपढ़, तो 4 अक्षर का है, तो आ और ना को अलग तोड़ेंगे, और पा और रा को अलग तोड़ेंगे, यानी अन को अलग तोड़ेंगे और पढ़ को अलग तोड़ेंगे। तो अनपढ़। तो अनपढ़ में ऐसे ही इंग्लिश में भी तोड़ेंगे, जैसे AN अन और PADH पढ़, अनपढ़। इस तरह से जैसे यहाँ पर है भरकर, तो भरकर में भी 4 अक्षर हैं, यानी सब शब्द जितने हैं 4 अक्षर वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है भरकर, तो भरकर को भी भा और रा में तोड़ेंगे और का और आ कर में तोड़ेंगे, यानी भावरा भर कावरा कर। तो इस तरह जब तोड़ेंगे, 4 अक्षर वाला हो तो हमेशा 2-2 अक्षर में तोड़ते हैं। भर कर। तो अब 2 अक्षर में यहाँ पर भी देख लीजिए, BHAR भर, के और AR कर, तो भर कर, भर कर। इस तरह से जैसे यहाँ पर अकमल है, तो 2-2 अक्षर में तोड़े। ए के अक, MAL मल, तो अकमल में ए के अक, MAL मल, अकमल। इस तरह से अनपढ़, ANPADH, अनपढ़। भरकर, BHARKAR, भरकर। अकमल, AKMAL, अकमल। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चटकन। यहाँ पर भी 4 अक्षर है, तो यानी 2-2 अक्षर में तोड़ो। चटकन, चट अलग और कन अलग, इस तरह से।
चट अलग और कन अलग, इस तरह से। तो चटकन, तो चटकन में तोड़ेंगे तो CHAT चट, और KAN कन, तो चटकन। यहाँ पर लिखा हुआ दल दल, तो दल दल को तोड़ेंगे DAL दल हो गया, DAL दल हो गया। तो दल और दल को मिलाएंगे तो दल दल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मखमल, तो MAKH मख, MAL मल, मखमल। चटकन CHATKAN चटकन, दल दल DAL दल, DAL दल, और दल दल दल। मखमल MAKHMAL मखमल। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नट खट, यहाँ पर लिखा हुआ है नट खट, 4 अक्षर में है तो ना और टा अलग तोड़ेंगे नट, खा और टा अलग तोड़ेंगे खट। और इसी तरह इंग्लिश में भी तोड़ेंगे, जैसे नट और खट, तो NAT नट हो गया। KH जहाँ पर खा होता है खा के लिए KH आता है, तो KHAT खट, तो नट खट। गर्दन GAR गर, DAN दन, गर्दन। करवट KAR कर, WAT वट, करवट। जहाँ पर 4 अक्षर में लिखे हुए हों तो वहाँ पर 2-2 अक्षर में तोड़ते हैं। जैसे नट और खट को अलग तोड़ देंगे, गर और दन को अलग तोड़ेंगे, का और कर और वावटा वट को अलग तोड़ेंगे। तो इसमें भी नट को अलग तोड़ेंगे और खट को अलग तोड़ेंगे। इंग्लिश में नट NAT नट, खट खट KHAT खट, खट नट खट। गर GAR गर, दन DAN दन, तो गर और दन गर्दन। करवट करवट KAR कर, WAT वट, करवट। नटखट NAT KHAT नटखट, गर्दन GARDAN गर्दन। करवट KARWAT करवट। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बर्तन, तो 2-2 अक्षर में तोड़ेंगे, 2-2 अक्षर में तोड़ेंगे। जैसे बावरा बर को अलग तोड़ देंगे और तन को अलग तोड़ देंगे, तो मीनिंग बताने में सही रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बचपन, तो बच को अलग तोड़ेंगे और पन को अलग तोड़ेंगे। 4 अक्षर में रहे तो 2-2 अक्षर में तोड़ते हैं, और 3 अक्षर में रहे तो 2 1 या 1 और 2 में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सरकर, तो सर को अलग तोड़ेंगे और कर को अलग तोड़ेंगे। इसी तरह जैसे यहाँ पर भी है, बर हो जाएगा और तन हो जाएगा, बच हो जाएगा और PAN पन हो जाएगा। जैसे यार सर हो जाएगा कि यार कर हो जाएगा, शरकर। इस तरह से यानी 2-2 अक्षर में ही तोड़ते हैं। अगर 4 अक्षर में लिखा हुआ उसे इंग्लिश में बनाएंगे या फिर हिंदी में ही पढ़ेंगे तो 2-2 अक्षर करके तोड़ेंगे, उसके बाद मिला लेंगे तो हो जाएगा। अगर 3 अक्षर में लिखा है तो 1 और 2 में तोड़ेंगे या 2 और 1 में तोड़ेंगे। बर्तन, तो BARTAN बर्तन। बचपन BACHPAN बचपन। शर्कर SARKAR शर्कर। बर्तन BA बा के लिए, R रा के लिए, TA ता के लिए। TA जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर ता लिखेंगे और N जहाँ पर लिखा रहेगा हिंदी में न लिखेंगे। तो बर्तन। बचपन BA बा के लिए, CH ये चा के लिए, CH हो तो चा आता है, लेकिन CHH हो तो वहाँ पर छा आता है, छतरी वाला छा। और PA पा के लिए, N न के लिए, तो बचपन। शर्कर SAR सर हो गया, KA का के लिए और R रा के लिए, शर्कर। बर्तन
BARTAN बर्तन, बचपन, BACHPAN बचपन, शर्कर, SARKAR शर्कर। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डग मग, तो दो दो अक्षर को तोड़ेंगे, डग को अलग और मग को अलग, डग मग। तो डगमग में आएगा DAGMAG डगमग। यहाँ पर नफ और रत को, नफरत लिखा हुआ है, तो नफ और रत को अलग तोड़ेंगे, तो नफ और रत नफरत हो जाएगा। तो NAFRAT नफरत। थर्मस, था और थर हो गया, माउसा मस हो गया, तो थर्मस। तो THAR थर, MAS मस, थर्मस। इस तरह से। डग, तो DAG डग मग, MAG मग, डग मग, डगमग। नफ, NAF नफ, रत, RAT रत, तो नफ और रत नफरत। थर, TH जहाँ पर TH हो वहाँ पर था आता है, THA था, R थर, MAS मस, थर्मस। एक बात करते हैं। DA ड के लिए, G ग के लिए, MA मा के लिए और G ग के लिए। जहाँ पर G लिखा हो वहाँ पर हिंदी में ग आता है, और जहाँ पर ग लिखा हुआ वहाँ पर इंग्लिश में G आता है। तो डगमग, नफरत, NA न के लिए, F फा के लिए, RA र के लिए, T ता के लिए, नफरत। थर्मस, THAR था के लिए, THA था के लिए और R र के लिए, MAS मस, थर्मस। डगमग, DAGMAG डगमग। नफरत, NAFRAT नफरत। थर्मस, THARMAS थर्मस। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास खत्म हुई। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो छोटी ई की मात्रा वाले पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को छोटी ई की मात्रा वाले पढ़ेंगे कि छोटी ई की मात्रा किसी शब्द में लगा हो तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसे लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।